दोस्तों आज हर मिडिल क्लास परिवार का बस एक ही सपना है, एक बड़ा आरामदायक और बेसिक फैसिलिटीज से भरा हुआ घर, 3 बेडरूम, अलग अलग वर्क स्पेस, बच्चों के लिए पढ़ाई का कोना और बुजुर्गों के लिए एक सुकून की जगह। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के दौर में 3 BHK घर वाकई मिडिल क्लास के लिए बना भी है? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और बदलती लाइफस्टाइल ने 3 BHK को लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बना दिया है। दोस्तों ये सच्चाई है कि आज घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि वो ऑफिस भी है, क्लासरूम भी है और फैमिली स्पेस भी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जैसे जैसे शहर बढ़े वैसे वैसे घरों की कीमतें भी आसमान छूने लगी और यही कड़वा सच सामने लाती है प्रॉपटेक कंपनी स्क्वायर यार्ड्स की एक ताज़ा रिपोर्ट, फ्रॉम एस्पिरेशंस टू रियलिटी, द कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ 3 BHK इन इंडिया। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के 5 बड़े महानगरों में एक नए 3 BHK फ्लैट की एवरेज कीमत अब करीब 2.7 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान हर साल करीब 23 लाख रुपए कमाता है तो उसे एक ऐसा घर खरीदने के लिए पूरे 12 साल लगेंगे। और ये आंकड़ा खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, टैक्स और रोजमर्रा की जरूरतों को जोड़ने से पहले का है। यानी एक आम परिवार के लिए 3 BHK अब महज एक सपना बनता जा रहा है। दोस्तों ये रिपोर्ट एक और चौंकाने वाला सच सामने लाती है कि देश के टॉप 1% कमाने वालों की औसत सालाना इनकम लगभग 22 लाख रुपए है। मतलब देश के सबसे ज्यादा कमाने वालों के लिए भी महानगरों में एक 3 BHK खरीदना आसान नहीं है। जमीन महंगी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है और बिल्डर्स का फोकस अब प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर है। इन सब ने मिलकर मिडिल क्लास को बाजार से बाहर धकेल दिया है। हालांकि तस्वीर हर जगह एक जैसी नहीं है, कुछ उभरते हुए इलाकों में कीमतें अभी भी बैलेंस्ड हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि आज सिर्फ 11% नई हाउसिंग सप्लाई किफायती कैटेगरीज में आती है। बाकी 89% घर ऐसे इलाकों में हैं जहां भारी EMI लोगों की आमदनी पर सीधा दबाव डालती है। इतना ही नहीं, करीब 41% सप्लाई ऐसे मार्केट्स में है जहां घर खरीदना आर्थिक रूप से बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों शहरों की बात करें तो बेंगलुरु को सबसे संतुलित शहर माना गया। यहाँ कीमतें तो बढ़ी हैं लेकिन सैलरी भी उसी रफ्तार से बढ़ी। वहीं NCR और मुंबई में एक ही शहर के अलग अलग इलाकों में जमीन आसमान का फर्क और गलत लोकेशन चुनते ही पूरा का पूरा बजट बिगड़ सकता है। हैदराबाद में भी तेज विकास के चलते घरों की कीमतें आमदनी से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी। पुणे की बात करें तो पुणे में युवा प्रोफेशनल्स की भरमार है, लेकिन सेंट्रल इलाकों में घर खरीदना आज भी बेहद महंगा है। और यही वजह है कि आम घर खरीदार अब शहर के बाहरी इलाकों की तरफ रुख करने लगे। ये रिपोर्ट एक और बात कहती है कि अगर खरीदारी समझदारी से की जाए, यानी खरीदार सही इलाका चुने, तो 30 से 60 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। इसके माने तो प्रीमियम लोकेशंस अक्सर निवेशकों के लिए होती हैं, जबकि नए और उभरते इलाके मिडिल क्लास के लिए बेहतर मौका देते हैं। इस स्टडी के लिए 2024 और 2025 के बीच लॉन्च हुए 10,500 से ज्यादा रेयर रजिस्टर्ड 3 BHK फ्लैट्स का एनालिसिस किया गया, जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई महानगर क्षेत्र, NCR और पुणे के 44 माइक्रो मार्केट्स शामिल थे। रिपोर्ट में पहली बार घर खरीदने वालों, मिड इनकम परिवारों और हाई नेटवर्थ निवेशकों के लिए अलग अलग सुझाव भी दिए गए। दोस्तों आज घर खरीदना कितना आसान या फिर मुश्किल है, इसे समझने के लिए प्राइस टू इनकम रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। यानी घर खरीदने में परिवार को कितने साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल लॉन्च हुई करीब 48% 3 BHK सप्लाई ऐसे इलाकों में थी जहां आम घर खरीदारों के लिए घर खरीदना बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में बिल्डर्स का मुनाफा 45 से 50% तक है, जबकि किफायती इलाकों में ये 15 से 18% रहता है। दोस्तों इस बारे में स्क्वायर यार्ड्स के फाउंडर और CEO तनुज शौरी कहते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट की बढ़ती सप्लाई और कोविड के बाद से बड़े घरों की बड़ी डिमांड ने 3 BHK की अफोर्डेबिलिटी पर जबरदस्त असर डाला है। उनके मुताबिक आने वाले समय में खरीदारों को सिर्फ सपने नहीं बल्कि बजट, लोकेशन और लोन की कैपेसिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद ही आपका घर खरीदने का सपना सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या 3 BHK अब मिडिल क्लास से दूर होता जा रहा है या सही फैसले से आज भी ये सपना पूरा किया जा सकता है। चलते चलते बता दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं है। तो अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम की वीडियो के साथ।